बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। आज से हम भगवान के नरसिंह अवतार की कथा पढ़ेंगे। इसमें श्रीमद् भागवत में भगवान नरसिंह की अवतार से संबंधित कुल 13 अध्याय हैं। 3 अध्याय जो हैं वो स्कंद 3 में हैं और 10 अध्याय जो हैं स्कंद 7 में हैं। तो आज जो है हम शुरुआत करेंगे स्कंद 3 के अध्यायों से। उसमें जो है पहले अध्याय में तो दीति का गर्भ धारण करना है, जिसको हम भगवान शंकर के प्रसंगों में सुन चुके हैं उस पूरे अध्याय को, और उसका अलग से वीडियो भी बना है। और बाकी जो 2 अध्याय हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। उन अध्यायों में जो है भगवान के जो द्वारपाल थे, पार्षद थे, जय विजय, उनको संकादि ऋषियों ने श्राप दिया था और वे वैकुंठ से गिर गए थे और जाकर के उन्होंने जो है दीति के गर्भ में प्रवेश किया था। तो उन दीति के पुत्रों 2 पुत्र हुए थे जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो हिरण्याक्ष ये दोनों बहुत बड़े भयंकर दैत्य थे। तो हिरण्याक्ष का वध तो वराह भगवान ने किया था, जिसकी कथा भी अब तक हम सुन चुके हैं। और ये हिरण्यकशिपु जो है ये इसने जाकर के पहले तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान पाया और वरदान पाने के बाद जो है, और साथ में जब कश्यप जी से दीति ने अनुरोध किया था संतान प्राप्ति के लिए, तो कश्यप जी ने ही कहा था कि तुम्हारा एक पुत्र ऐसा होगा जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। वो प्रहलाद जी हुए और प्रहलाद जी की पूरी कथा जो है वो इस प्रसंग में हम सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हैं और प्रहलाद को मारने का जो है हिरण्यकशिपु ने जो है सब प्रयत्न किए, परंतु वो सफल नहीं हो सका। तो उस समय जो है भगवान ने जो है नरसिंह का अवतार लिया था और उसका हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो उसके बाद जो है प्रहलाद जी द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति हुई है और उनको जो है राज्याभिषेक प्रहलाद जी का हुआ है। यहाँ तक ये 10वें अध्याय तक, 7वें स्कंद के 10वें अध्याय तक कथा है। इसको हम सब पूरी पढ़ेंगे। तो एक अध्याय जो है जो कि दीति का गर्भ धारण है वो हम पढ़ चुके हैं और उसका अलग से वीडियो भी बना रही है। उसको आप विस्तार से यदि जानना चाहें तो उसको दोबारा सुन सकते हैं। और उस कथा को मैं फिर भी जो है थोड़ा संक्षेप में बतला रहा हूँ। ये स्कंद 3 के 14वें अध्याय में है ये कथा। तो ये मैत्रेय जी जो है विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। तो विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान एक मूर्ति नहीं मारा था। पूर्व काल में एक बार इसी, तो मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं, पूर्व काल में एक बार इसी वराह और हिरण्याक्ष के युद्ध में के विषयों में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी जो हैं भगवान एकपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यान होकर बैठे हुए थे। तो दीति ने उनसे जाकर के कहा कि अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो और मुझे आप जैसा पति जो है पुत्र रूप से चाहिए। तो विदुर जी
ये कथा सुना रहे हैं तो कामदेव से के वेग से बेचैन हुई जब अपनी पत्नी दीति को जो है कश्यप मुनि ने देखा तो उन्होंने कहा कि भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा, परंतु तुम अभी एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूपति भगवान शंकर अपने गण भूत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। पति ने जो है कश्यप जी ने जो है उनको बहुत हर तरह से समझाया, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दीति ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तो अंत में जो है कश्यप जी ने मजबूर होकर के अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। और दीति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि कश्यप जी के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। एक तो उसको पश्चाताप हो रहा था, उसको लग रहा था कि मैंने अपराध किया है, और वो बोली, मैं भक्त वात्सल कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव जी को नमस्कार करती हूँ। फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई हैं। भगवान शंकर जो हैं दीति के बहनोई लगते थे, क्योंकि सती जी जो है वो भी उनकी दक्ष पुत्री सती जी जो है उनकी बहन थी। फिर वे सती पति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः मैं मुझ पर प्रसन्न हो। विदुर जी को ये कथा जो मैत्रेयी सुना रहे हैं वो आगे सुना रहे हैं कि प्रजापति कश्यप ने संध्याकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर थर काँप रही है। तो उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और देवताओं की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। तो ये जो दो पुत्र कश्यप जी ने बताए वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है उनको दीति ने जो है जन्म दिया था। और संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उसका वध करेंगे। तो जब दीति ने सुना कि जो है मेरे पुत्रों को जो है भगवान के हाथों ही उनकी मृत्यु लिखी है, भगवान ही मार सकते हैं, भगवान ही मारेंगे, तो उसको फिर भी कुछ संतोष हुआ। और कश्यप जी ने एक चीज़ और कही कि तुम्हारे जो दो पुत्र होंगे उनमें तुम्हारे एक पुत्र का जो पुत्र होगा, यानी कि जो तुम्हारा पौत्र होगा, वो बड़ा भगवान का भक्त होगा और उसको भगवान जो है स्वयं जो है दर्शन देंगे। तो ये सुनकर दीति को और संतोष हुआ कि मेरा एक पौत्र जो है वो भगवान का भक्त होगा। तो ये कथा जो है हम सुन चुके हैं दीति के गर्भ धारण करने वाली, और इससे आगे जो है हम पूरी अध्याय जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे और सुनेंगे, और हर अध्याय एक एक अध्याय पर हम जो है हर अध्याय का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। स्कंद 3 अध्याय 15 जय विजय को सनकादि का साप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज अर्थात वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है,
देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित हैं। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उन सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने के कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नियंता मुख्य प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होने जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दीति का घर सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रम से बढ़ रहा है। तो ये देवताओं ने जो है जब जाकर के प्रार्थना की ब्रह्मा जी के पास कि ये दीति के घर में जो दोनों दैत्य आए थे और उससे क्या संसार की स्थिति हो रही थी, सूर्य आदि का प्रकाश भी क्षीण होने लगा था और पूरी प्रजा जो है दुखी हो गई थी, तो ब्रह्मा जी के पास जाकर इन देवताओं ने इस प्रकार बताया, प्रार्थना की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माँ भाव देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज, अब यहाँ से जो है ये ब्रह्मा जी जो है ये पूरा इतिहास सुना रहे हैं। देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोकों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोक में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सतमें सब लोकों के सिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहाँ वेदांत प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्री आदिनारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नैशेष्य नाम का एक वन है जो मूर्तिमान कैवल्य सा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। ये सब वैकुंठ धाम का जो है ब्रह्मा जी जो है देवताओं के सामने वर्णन कर रहे हैं कि और क्यों ब्रह्मा जी तो जो है वैकुंठ लोक का दर्शन कर चुके थे, भगवान ने उनको दर्शन कराया था। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानव हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपिये, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है। मानव में भी उस कीर्तनानंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुन्नाक, नागकेसर, बकुल, मोलसिरी, अम्बुज, दिन में खिलने वाले कमल और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त
होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैदुर्य मरकत मणि अर्थात पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास प्रयास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झंकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिक में दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारविंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है, यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदित कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है, हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते वे वास्तव में उनकी सर्वत्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विवलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवत ही हमारे लोकों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपनी योग बल से पहुँचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियाँ पार करके जब वे 7वीं पर पहुँचे, तब वहाँ उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और क्रीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें भड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नैनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्र में किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ियाँ लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। ये चारों भाई जो हैं सनकादि मुनि जो हैं, ये उनके बारे में कह रहे हैं कि इनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। उनके लिए कहीं भी आने जाने में कोई रुकावट नहीं थी। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे। और सनकादि का जब हम और आगे भी पढ़ेंगे तो सनकादि जो हैं ये 5 वर्ष के बालक के रूप में जो है रहते हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी के जो है मानस पुत्र थे और इनको जो है भगवान के अवतारों में भी इनकी जो है गणना होती है चारों भाइयों की। तो और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे और ये जो है नंग धड़ंग ये हमेशा रहते हैं। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका
तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपनी समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, इसलिए तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमयी योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये तीन शत्रु निवास करते हैं। तो जब सनकादि मुनि जो हैं वैकुंठ धाम में जाने के लिए आगे बढ़े, तो वहाँ के जो द्वारपाल जय विजय थे, उन्होंने जो है उनको उनका रास्ता रोक दिया। तो इससे जो है इनको, जैसे वैसे सनकादि मुनि कभी क्रोध नहीं करते, परंतु उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम भगवान के यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, और तुम भगवान के पार्षद हो, और भगवान के पार्षदों में जो है, और तुम्हें किस बात का डर है कि यहाँ कौन आएगा और कौन अंदर जाएगा? तो तुमने जो ये धृष्टता की है, इसके लिए हम तुम्हें जो है दंड देंगे। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। जब उन्होंने इतनी बात कही सनकादि मुनियों ने, तो उन्होंने दोनों पार्षद जो है अपनी गलती महसूस की और तुरंत जो है उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इन दोनों द्वारपालों ने जो है उनसे सनकादि मुनियों से जो है ये वरदान मांगा कि हम जो है जिन भी नीची योनियों में चले जाएं, परंतु जो है हमें भगवान की स्मृति जो है उन योनियों में भी बनी रहे। आप कृपया ऐसा वरदान हमें दे दीजिए। इधर जब साधुजनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, भगवान तो वैसे भी अंतर्यामी है और उनकी तो सब व्यवस्था इस तरह की थी, जैसे ही इन भगवान को अंदर वैकुंठ धाम में पता चला कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि मुनियों के साथ ऐसा किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहाँ पहुँचे। नंगे पैर भगवान जो हैं लक्ष्मी जी को साथ लेकर के जो है द्वार की ओर चल दिए, जिन्हें परमहंस मुनि जन भी ढूंढते रहते हैं। जिन चरणों को परमहंस भी जो है ढूंढते रहते हैं, उन चरणों से भगवान जो है पैदल ही जो है चल दिए। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चाम्र आदि लिए चल रहे हैं, अतः प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चंवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में
जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानव में समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ के कंधे पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृति कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुगंध नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणि में मुकुट विराजमान था। ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, जिसको कि सनकादि मुनियों ने देखा था। तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिकारंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय में अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हाथ से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी देख करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात में मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादि मुनि जो है स्तुति कर रहे हैं। सनकादि मुनियों ने कहा, अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्टचित पुरुषों के हृदय में विस्तृत रहते हैं तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप आविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्मय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने ही हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और संसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रवसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते, फिर जिन्हें आपकी जरासी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भोरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभो, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ये जो है स्कंद 3 का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय।
गुरु नारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।